हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL किस मी अगेन के पार्ट 5 यानी लास्ट पार्ट का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। रात में पीत काओ को मैसेज करता है कि मिंट मेरे घर में है, तो क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो। काओ पीत के घर आ जाता है। पीत काओ को बताता है कि सुबह मिंट मेरे घर आई और मुझे कहा कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं गया तो वो खुद को हर्ट कर लेगी। काओ पूछता है अब तुम क्या करोगे। पीत कहता है मुझे नहीं पता। मिंट का उसके पेरेंट्स से सुबह में झगड़ा हुआ तो वो यहाँ पे आ गई और अभी वो मेरे रूम में है। काओ पूछता है क्या तुम्हारे फादर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीत कहता है आज मेरे फादर घर पे नहीं है। पीत कहता है जब से मिंट यहाँ पे आई है वो मुझसे पूरी तरह से चिपकी हुई है। पीत कहता है मुझे लगता था कि मैंने उसे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है, ना जाने फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। पीत ड्रिंक करने लगता है पर काऊ उसे रोकने की कोशिश करता है। तो पीत कहता है कि मैं ड्रंक होकर सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। पीत काऊ को भी ड्रिंक करने को कहता है। पहले तो काऊ मना करता है पर पीत के बहुत जिद करने पर वो भी मान जाता है और ड्रिंक करने लगता है। ड्रंक होने के बाद पीत कहता है जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ देते हैं, और अब जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारा भरोसा तक नहीं जीत पा रहा हूँ। तुम पहले लड़के हो जिसके लिए मैं ऐसा फील करता हूँ, पर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अब तक मुझसे चिपकी हुई है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ ताकि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। काओ जो खुद भी ड्रंक होता है पीत से कहता है तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हो तो तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। पीत मना करके कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। पीत काओ को भी अपने साथ बाहर ले जाता है। पीत काऊ को पुल में धक्का दे देता है और खुद भी कूद जाता है। पीत पानी में से नहीं निकल रहा होता है तो काऊ घबरा जाता है। तभी पीत मस्ती करते हुए पानी में से निकलता है। काऊ नाराज हो जाता है तो पीत कहता है तुम चाहो तो मुझे पंच मार सकते हो। पीत ये बात बार बार कहने लगता है तो काऊ पीत को किस करने लगता है। मिंट ऊपर से ये सब देख लेती है और कंफ्यूज हो जाती है। पीत और काओ वापस से अंदर आ जाते हैं। काओ बाय बोलकर घर जाने लगता है तो पीत उसे रोककर कहता है क्या तुम आज रात पे यहीं रुक सकते हो। काओ मान जाता है। दोनों सोफा पर लेटे होते हैं। पीत काओ से पूछता है तुमने मुझे किस क्यों किया। काओ कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पीत कहता है फिर हम ऑफिशियली डेट क्यों नहीं कर रहे हैं। काओ कहता है हमारे बीच जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसके बाद मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें डेट करूंगा तो तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट ना कर दो, इसीलिए मैं श्योर होने तक का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें किस शायद इसीलिए किया क्योंकि मैं ड्रंक था, तो तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। पीत कुछ नहीं कहता है। अगली सुबह मिंट ऊपर से आ रही होती है तो पीत को लगता है कि काव है तो वो कहता है मुझे लगा तुम घर चले गए। तभी मिंट को देखकर पीत चौंक जाता है। मिंट कहती है कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं काव हूँ। पीत कहता है कल रात मैंने उसे यहाँ पे सोने के लिए बुलाया था क्योंकि कल रात मैं अकेले नहीं रहना चाहता था तुम्हारे साथ। मिंट पूछती है क्या तुम दोनों सिर्फ सो रहे थे। पीत हाँ कहता है। मिंट कहती है मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ डेट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम काव को लाइक करते हो। मिंट कहती है मैंने कल रात सब कुछ देख लिया है। पीत कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो मिंट पीत को पिक्चर दिखाती है पुल वाली। मिंट कहती है अगर तुम काव को लाइक करते थे तो तुमने मुझे डेट करने को क्यों कहा। तुम्हें पता भी है अभी मुझे कितना बुरा लग रहा है। ये कहकर मिंट चली जाती है। रेन सन को कहता है कि काओ बहुत वक्त से यहाँ पे नहीं आया है, इसका मतलब वो ज़रूर किसी को डेट कर रहा होगा। सन पीत और काओ के बारे में याद करके कहता है इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम अपने काम पर ध्यान दो। रेन कहता है मॉर्क आपके बारे में सही कहता है आप। सन एक कस्टमर को उसकी ड्रिंक देने आता है पर गलती से ड्रिंक कस्टमर के हाथ पे गिर जाती है, तो सन सॉरी बोलकर कस्टमर का हाथ साफ करने लगता है। तभी उस कस्टमर का बॉयफ्रेंड बॉय वहाँ पे आ जाता है और सन को पंच मारता है। रेन बॉय को रोकता है तो बॉय कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सन कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। रेन और बॉय में बहस हो जाती है तो बॉय अपने आदमी बुलाकर रेन और सन को पिटवाने लगता है। बॉय सन पर चाकू से हमला करने वाला होता है पर तभी मॉर्क आकर उनसे फाइट करके सन को बचा लेता है। मॉर्क के कहने पर बॉय सन से माफ़ी मांग कर चला जाता है। सन मॉर्क को थैंक्स कहता है। तीनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। पीत को खोया देख काऊ उससे पूछता है कि क्या कल जो मैंने तुमसे कहा तुम उसके बारे में सोच रहे हो। पीत मना करता है। काऊ पूछता है फिर बात क्या है।
पीत कहता है कल रात मिंट ने हमें किस करते हुए देख लिया था और उसने हमारी पिक्चर्स भी क्लिक की थी। पता नहीं वो उन पिक्चर्स का क्या करेगी। मैंने उसे कॉल भी किया था पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। काऊ पूछता है अगर वो हमारी पिक्चर्स को एक्सपोज कर देगी तो तुम क्या मुझसे मिलना बंद कर दोगे। पीत कहता है मुझे नहीं पता। ये सुनकर काऊ कहता है जब भी बात कोई मुश्किल फैसला लेने की होती है तुम यही कहते हो कि तुम्हें पता नहीं है। इस तरह से मुझे तुम कभी भी अपनी फीलिंग्स पर यकीन नहीं दिला पाओगे क्योंकि तुम कभी कोई फैसला ही नहीं ले सकते हो। पीत को चुप देखकर काऊ कहता है अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लो। तभी नीचे से आवाज़ आती है। दोनों दौड़ के वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे काऊ की माँ बेहोश होती है। दोनों उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। मिंट पीत के फादर को पीत और काऊ की किस करते वक्त की पिक्चर सेंड कर देती है। पीत के फादर ये देखकर चौंक जाते हैं। सब हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। काऊ अपनी माँ से कहता है कि आप ज़्यादा काम मत कीजिए और आराम कीजिए। काऊ की माँ काऊ को सॉरी कह के कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताया। काऊ कहता है आगे से अगर आपको कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। काऊ अपनी माँ को हग करके कहता है अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। काऊ की माँ कहती है कि मैं पीत की भी शुक्रगुजार हूँ। एक बार जब मैं बेहोश हुई थी तो पीत ने मेरी मदद की थी। काऊ पीत को हग करके थैंक्स कहता है। ये देखकर पीत की माँ कहती है मैं पीत और तुम्हें पहले की तरह अच्छे से बात करता देख खुश हूँ। जब कुछ वक्त के लिए पीत ने यहाँ पे आना बंद कर दिया था तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। काऊ कहता है हम बस बिजी थे और मैं पीत के घर जाता था। काऊ की माँ कहती है जब तुम दोनों साथ में होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम दोनों जब तक हो सके तब तक ऐसे ही रहना। काऊ की माँ पीत को कहती है कि तुम मेरे बदले काऊ का ध्यान रखना। पीत कहता है मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सब सुनकर काऊ की छोटी बहन गिफ्ट कहती है आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप दोनों की शादी करवाना चाहती हो। काऊ कहता है तुम ऐसा मजाक मत करो। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। जून के पेट में दर्द हो रहा होता है तो थड़ा उसे कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा खाने की क्या ज़रूरत थी। जून कहता है मैं बस खुश था कि पीत और काऊ वापस से पहले जैसे हो गए हैं। जून काऊ का हाथ पीत के हाथ में रखकर कहता है तुम दोनों अब दोबारा लड़ना मत, क्योंकि तुम दोनों को लड़ता देख मुझे बहुत बुरा लगता है। दोनों मान जाते हैं। जून के पेट में फिर से दर्द होने लगता है तो वो थड़ा के साथ चला जाता है। पीत काऊ को कहता है मैंने मिंट से बात कर ली है। काऊ पूछता है तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। पीत कहता है अब अगर मिंट किसी को हमारे बारे में बता भी देगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। पीत काऊ को कहता है मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूँगा। काऊ स्माइल करता है तो पीत उससे पूछता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। काऊ पूछता है कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। रात में पीत काऊ को कॉल करके कहता है जून ने मुझे बताया है कि इस वीक हमारे क्लास में फिजिक्स का क्विज है, तो क्या तुम मेरी पढ़ने में मदद कर सकते हो। काऊ हाँ कह के कहता है कि तुम्हें जो भी पूछना है तुम टेक्स्ट करके पूछ ही सकते हो, तो तुम कॉल क्यों कर रहे हो। पीत कहता है मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। काऊ कहता है हम रोज़ तो मिलते ही हैं। पीत कहता है वो अलग बात है। पीत पूछता है क्या तुम सोने वाले हो। काऊ कहता है मैं सोने वाला था पर तुमने मुझे उससे पहले ही कॉल कर दिया। पीत सॉरी कहता है। पीत काऊ को गुड नाइट कहता है। काऊ उसका मजाक उड़ाने लगता है। पीत कहता है मैंने तो कह दिया अब तुम्हारी बारी है। काऊ मना करता है पर पीत जिद करने लगता है तो काऊ गुड नाइट कह के कॉल कट कर देता है। काऊ पीत के साथ पढ़ाई करने पीत के घर आता है। काऊ को भूख लग जाती है तो वो नूडल्स बनाकर खाने लगता है। पीत कहता है क्या मैं भी टेस्ट कर सकता हूँ। काऊ हाँ कहता है। पीत खाने लगता है। काऊ कहता है तुमने तो कहा था कि तुम बस टेस्ट करोगे। पीत कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी खिला सकता हूँ। काऊ मना करता है। दोनों नोकझोंक कर रहे होते हैं तभी पीत के फादर घर पे वापस आ जाते हैं। दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। पीत कहता है हमारा फिजिक्स का क्विज होने वाला है तो मैंने काऊ को मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया है। पीत के फादर काऊ से पूछते हैं तुम यहाँ बराबर आते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काऊ कहता है मैंने अपनी माँ को बताया है तो उन्होंने मंजूरी दे दी है। पीत के फादर दोनों को पढ़ने को कहकर अंदर चले जाते हैं। पीत काऊ से पूछता है क्या तुम्हें भी लगता है आज मेरे फादर कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे। काऊ कहता है हो सकता है वो काम के कारण सीरियस हो, कभी कभी मेरी माँ भी ऐसी हो जाती है। काऊ पढ़ने के लिए अलग अलग कलर के मार्कर्स निकालता है। पीत पूछता है तुम ड्राइंग कंपटीशन में जा रहे हो क्या। काऊ कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग कलर से मार्क करने से चीज़ें जल्दी याद होती है। पीत कहता है मुझे याद करने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए।
काऊ कहता है तुम सिर्फ बातें करना जानते हो और अगर ऐसा है तो तुम मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन देखकर पीट कहता है कि हमें पहले इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए। काऊ कहता है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। काऊ पीट को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने लगता है। पीट काऊ को देख रहा होता है तो काऊ पूछता है तुम मेरी बात समझ भी रहे हो। पीट हाँ कह के कहता है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतने लवली क्यों हो। काऊ कहता है तुम मजाक बंद करो। पीट पूछता है कहीं तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही है। काऊ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पीट काऊ के क्लोज आने लगता है। तभी पीट के फादर वहाँ पे आ जाते हैं तो दोनों उठकर बैठ जाते हैं। पीट के फादर दोनों को नीचे चलने को कहते हैं। पीट के फादर दोनों से पूछते हैं तुम दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हो। काऊ कहता है हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। पीट के फादर पूछते हैं फिर तुम्हारा पीट से क्या रिश्ता है। पीट कुछ बोलने वाला होता है तो उसके फादर कहते हैं मैं ये काऊ से पूछ रहा हूँ। काऊ कहता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं पर हम दोनों दोस्ती से थोड़े ज़्यादा क्लोज हैं। पर अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं पीट से मिलना बंद कर दूंगा। पीट तुरंत कहता है कि मैं तुमसे मिलना कभी बंद नहीं करूंगा। पीट अपने फादर से पूछता है अगर मैं काऊ को डेट करूं तो इसमें गलत क्या है। आपको भी पता है कि मैं काऊ से मिलने के बाद पहले से ज़्यादा अच्छा इंसान बन गया हूँ। मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और अब मैं पहले से कम फाइट करता हूँ। आपने भी तो कहा था कि काऊ एक अच्छा इंसान है तो आप हमें सिर्फ इसलिए क्यों रोक रहे हैं कि काऊ एक लड़का है। पीट के फादर कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं तुम दोनों को रोक रहा हूँ। पीट के फादर कहते हैं मुझे कुछ दिनों पहले किसी ने तुम दोनों की किस करते हुए फ़ोटो भेजी थी। पहले मैं बहुत शॉक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये फ़ैसला तुमने लिया है तो मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। मैं बस तुम दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो तुम दोनों ठीक से रहो, ना कि गुमराह हो जाओ। पीट कहता है इसका मतलब आप। पीट के फादर कहते हैं मैं तुम दोनों को डेट करने की परमिशन दे रहा हूँ। ये सुनकर दोनों स्माइल करते हैं। पीट के फादर कहते हैं पर मेरी शर्त ये है कि तुम दोनों किसी को भी ये बात पता मत चलने देना कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि सब लोग तुम्हें समझकर सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों इसी उम्र में गॉसिप का हिस्सा बनो। दोनों मान जाते हैं। पीट के फादर पीट को कहते हैं कि अब तुम उस दोस्त से जाकर बात करो जिसने मुझे पिक्चर सेंड की है ताकि ऐसा कभी दोबारा ना हो। तुम अब बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना चाहिए। पीट मान जाता है। काऊ पीट के फादर को थैंक्स कहता है। पीट मिंट से मिलने आता है और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर मिंट भी पीट को सॉरी कहती है पिक्चर सेंड करने के लिए। मिंट कहती है तुम और काओ दोनों ही मेरे दोस्त हो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था पर मैंने वो पिक्चर अब डिलीट कर दी है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। पीट कहता है मुझे तुम पर यकीन है और इस पिक्चर के कारण ही मैं अपने फादर से खुलकर बात कर पाया हूँ। मिंट पूछती है क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। पीट कहता है हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है, भले ही हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है पर मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा मिलना चाहिए। ये कहकर पीट चला जाता है। मिंट दुखी होकर जा रही होती है। उसे दुखी देखकर रेन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। मिंट कहती है मैं जिससे प्यार करती हूँ मैंने उसके साथ बुरा किया है और अब वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। रेन उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है तुम लकी हो कि तुम वर्ड से हर्ट हुई हो, क्योंकि मैं तो हमेशा मार खाने से ही हर्ट होता हूँ। मिंट स्माइल करती है। रेन कहता है पास्ट याद करके दुखी होने के बजाय तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। रेन कहता है मैं तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ पर क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मिंट मान जाती है और रेन के साथ जाने लगती है। सन कहता है कि रेन किसी भी काम का नहीं है। वो कह के तो गया था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा पर उससे गए काफ़ी वक्त हो गया और फिर भी वो वापस नहीं आया है। ये सुनकर मॉर्ग कहता है आप ओल्ड मैन की तरह कंप्लेन करना बंद करो। आपने मुझे तो हेल्प करने के लिए यहाँ बुला ही लिया है ना। सन कहता है मैं गुस्सा इसीलिए हूँ कि मुझे हेल्प करने के लिए तुम्हें बुलाना पड़ा है और वैसे तुम मुझे ओल्ड मैन क्यों कह रहे हो। सन टेबल उठा रहा होता है तो मॉर्ग उसकी हेल्प करने लगता है। मॉर्ग कहता है आप जैसे ओल्ड मैन को रोज़ टेबल उठाना पड़ता है, क्या मैं रोज़ आकर आपकी हेल्प कर दूँ। सन कहता है तुम अपनी बात से मुकरना मत। मॉर्ग कहता है आप रेन की जगह मुझे हायर कर लो। सन कहता है पहले मैं तुम्हारा काम देखूंगा फिर मैं डिसाइड करूंगा। मॉर्ग सन को ड्रिंक देता है तो सन पूछता है तुम आखिर प्लान क्या कर रहे हो। मॉर्ग कहता है जब मैं आपको तंग करता हूँ तो आप मुझे डांटते हो और जब मैं आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हो। सन कहता है मुझे तुम्हारे अच्छे बिहेवियर की आदत नहीं है।
मॉड कहता है आजकल रेन स्टडीज़ में ज़्यादा बिजी रहता है, तो आप मुझे क्यों नहीं हायर कर लेते। सन पूछता है क्या तुम सीरियस हो। मॉड हाँ कह के कहता है कि मैं रेन से भी ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा। सन कहता है तुम्हारी एक गलती पर मैं तुम्हें फायर भी कर सकता हूँ। मॉड पूछता है इसका मतलब आप मुझे हायर कर रहे हो। सन हाँ कहता है। काओ कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी वहाँ पे पीत आ जाता है। काओ पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीत कहता है तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम यहाँ पे हो। काओ कहता है अभी तुम बाहर जाओ। पीत कहता है तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमने वो फेस क्रॉस कर लिया है। दोनों मस्ती करने लगते हैं। पीत कहता है मैंने तुम्हारी माँ से परमिशन ले ली है, तो क्या तुम आज पढ़ने में मेरी हेल्प करने मेरे घर चलोगे। काओ मना करने लगता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। पढ़ते वक्त पीत कहता है कल क्विज है और मुझे अभी भी फार्मूलाज में कन्फ्यूज़न हो रही है। काओ कहता है तुम्हें बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। काओ को नींद आने लगती है तो वो सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद पीत बैठकर उसे देखने लगता है। काओ पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। पीत कहता है तुम कितने क्यूट हो ये देख रहा हूँ। काओ कहता है तुम मुझे घूरना बंद करो। पीत कहता है मैं तुम्हें घूरना बंद कर दूंगा, पर पहले तुम मुझे डेट करने के लिए हाँ कह दो। काओ कहता है दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है। पीत काओ का हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम प्यार से मेरी बात मानोगे या फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी। काओ कहता है अगर तुम मुझे कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। पीत कहता है तुम्हारे पंचेस से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। काओ पीत को पंच मारता है। पीत पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। काओ कहता है मैंने तो बस तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि। तभी पीत काओ को किस करके पूछता है क्या अब भी तुम मेरे फ़ैन नहीं बनोगे। काओ मना करता है तो पीत फिर से उसे किस करके पूछता है, तो काओ मान जाता है। पीत कहता है तुम पहले ही हाँ कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ये कहकर पीत काओ को किस करने लगता है। अगली सुबह पीत और काओ कॉलेज लेट आते हैं तो जून कहता है थोड़ी देर में टेस्ट शुरू होने वाला है। दोनों अंदर जाने वाले होते हैं तो जून उन्हें देखकर पूछता है तुम दोनों साथ में कैसे आए हो, कहीं तुम दोनों कल रात साथ में तो नहीं थे। पीत कहता है तुम बकवास मत करो। काओ भी मना करता है। जून काओ के नेक पर बाइट मार्क देखकर पूछता है ये क्या है। काओ कहता है मुझे मॉस्किटो ने काटा है। जून कहता है ये हिकी तुम्हें किसने दिया है। काओ कहने लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो। जून कहता है इसका साइज़ पीत के लिप्स के साइज़ से मैच कर रहा है। दोनों टॉपिक चेंज करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें टेस्ट के लिए लेट हो जाएगा। दोनों क्लास में जाने लगते हैं और यहीं पे पार्ट और सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।